हूं प्रियंक पटेल। आज हम अपलोड करने जा रहे हैं पाइथन वेबिनार्स। इस वेबिनार के अंदर पूरा पाइथन का बेसिक कंसेप्ट बताऊं। ओके, नाउ ये वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बाजू में एक बेल आइकन आता है, उसको भी क्लिक कर लेना। क्यों? तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स में नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। ओके, चलो हम स्टार्ट करेंगे पाइथन वेबिनार। पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें इससे पहले हम थोड़ी बहुत उसकी थ्योरी समझ लेते हैं। तो पाइथन एक इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काम करता है और पाइथन एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो उसको बोलते हैं डायनेमिक, हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बराबर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है और साथ में इस प्रोग्रामिंग में हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब काम कर सकते हैं। साथ में यूआई प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक एज सॉफ्टवेयर लाइक एज कैलकुलेटर्स, अदर रिटेलर सॉफ्टवेयर्स, वो सब भी बना सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजी मतलब वेबसाइट भी बना सकते हैं। सारी की सारी चीजें हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं। बराबर, एक वर्साटाइल और पावरफुल लैंग्वेज है ये, और वर्साटाइल और पावरफुल लैंग्वेज है। बराबर, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है। अब मैं पढ़ने जाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, इससे अच्छा मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप में एक बार लिख लेना आप कि ये पीपीटी मुझे चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा। ओके, चलो ये तो मैंने थोड़ी बहुत समझा दी कि पाइथन क्या है, कैसी लैंग्वेज है। अब उसके फीचर्स मैंने जो आपको बता दिए। इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को इजी कर सकती है। बराबर, ऑटोमेशन को भी इजी कर सकते हैं। इसके अंदर ऑटोमेशन बहुत बढ़िया होता है। बराबर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। बराबर, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश सब में ये यूज कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेवलपर फ्रेंडली, मतलब डेवलपर को इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने में मजा आता है। बट कब? जब आपने दूसरी लैंग्वेज में काम किया हो तो, तब तक नहीं जब तक आपने दूसरी लैंग्वेज में काम नहीं किया, क्योंकि आपने दूसरी लैंग्वेज में काम किया होगा तभी पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजेस है और कैसा मजा है। बराबर, चलो ये तो हमने देखा बेसिकली उसके फीचर्स। यूआई मैंने पहले बता दिया, सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप। ओके, और सी प्लस प्लस और जावा जैसी लैंग्वेज में इंटीग्रेट हो सकता है। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। तो पाइथन की हिस्ट्री, अब हिस्ट्री हमें क्या करनी है, बट इतना समझ लो कि पाइथन 1980s में आया था। बराबर, 1989 दिसंबर में पाइथन स्टार्ट हुआ था। बराबर, उसके अंदर 1991 के अंदर वो पहला वर्जन 0.9.0 एक्सपोर्ट हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1994 में 1.0 रिलीज हुआ। बराबर, ओके, उसके लामड़ा, मैं, फिल्टर, रिड्यूस ऐसे ऐसे अलग अलग नाम थे। बाद में 2.0 वो भी रिलीज हुआ, जिसके अंदर नाम नहीं थे, वो लामड़ा, मैं, फिल्टर, वो फैसिलिटी फीचर्स नहीं ऐड किए थे। और 2.0 के अंदर उसने कंप्रेहेंसिव गार्बेज कलेक्शन सिस्टम सब ऐड किया था 2.0 के अंदर। और दिसंबर 2008 के अंदर पाइथन 3.0 रिलीज हुआ और अभी हम 3.0 के अंदर 3.8 पॉइंट समथिंग पीछे जो भी वर्जन है वो वर्क कर रहे हैं। ओके, वो बाद में देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। चलो, पाइथन की ये सब हिस्ट्री है, हम आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन की एप्लीकेशन मतलब पाइथन में हम क्या क्या बना सकते हैं, जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको
कि पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग काम कर सकते हो, ऑटोमेशन काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, बराबर 3D कैड की एप्लीकेशन में काम कर सकते हो। ये सब आप इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो, फेस रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी पाइथन के अंदर। और साथ में उसकी बहुत सारी लाइब्रेरी मिलती है जो आपका कोड एकदम इजीली कर सके, बराबर। नेक्स्ट, पाइथन डाउनलोड कैसे करा जा सकता है। तो मैंने पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था पाइथन कैसे डाउनलोड करना है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है। चलो, तो गूगल क्रोम ओपन कर लिया मैंने यहां से, और इसके अंदर मैंने लिखा पाइथन। क्या लिखा? पाइथन। python.org वेबसाइट है, बट आपको नहीं पता हो तो पाइथन लिख सकते हो। और पाइथन पे मैंने क्लिक किया, एंटर किया, तो गूगल में python.org मिल गई। और यहाँ से डाउनलोड, और डाउनलोड में 3.8.2 वर्जन चल रहा है, उसको मैंने क्लिक किया। तो ये डाउनलोड में आपका सॉफ्टवेयर exe फाइल आ जाएगा, और यह आप यहाँ से सेव कर लेना। तो ये डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बट मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, बराबर। एक बार उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपका सेकंड सॉफ्टवेयर यूज होगा एडिटर। मतलब समझो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज होती है, एक होता है रीडर और एक होता है राइटर। अब रीडर और राइटर क्या होता है वो हमें समझना है। रीडर मतलब आपका प्रोग्राम जो आपने राइट किया है उसको रीड कर सके, और राइटर मतलब आपका प्रोग्राम जहां भी लिखो, राइट करो, वो राइटर होता है। तो राइटर के लिए आपके पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो टेक्स्ट एडिटर के लिए आपको अलग अलग टेक्स्ट एडिटर में काम कर सकते हो आप, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, एटम, ब्रैकेट्स, पाइचार्म, बहुत सारे अलग अलग है। बट विजुअल स्टूडियो कोड वो भी है, बट सबसे अच्छा मुझे पसंद है विजुअल स्टूडियो कोड। और पाइथन का खुद का भी टेक्स्ट एडिटर है, IDLE करके, IDLE, बराबर। ओके, चलो, तो इसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। बट मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम करता हूं क्योंकि मुझे इसके अंदर इंटेलिजेंस अच्छी मिल जाती है, और प्रोग्राम इजीली रन होता है, और आपको आउटपुट इजीली मिलता है। बाकी आप सब एडिटर में काम कर सकते हो और रन कर सकते हो। चलो, तो दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आपको, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे लिखो विजुअल स्टूडियो कोड, एंटर करो, तो विजुअल स्टूडियो कोड की पहली वेबसाइट आ जाएगी, code.visualstudio.com। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और डाउनलोड फॉर विंडोज यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो ये 5 या 10 सेकेंड लगाएगा वो डाउनलोड होने के लिए। जब भी इसकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, तुरंत नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड मिल जाएगा, बराबर। ओके, और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम है, मिल गया। यहाँ पे सेव करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड मिल जाएगा, बराबर। अभी मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड है। चलो, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आप पाइथन की इंस्टॉलेशन और विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपको विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन करनी है स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा वेब डिजाइनिंग का पार्ट नंबर 20 ट्यूटोरियल है, उसको एक बार आप देखो, और देखने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, या साथ में इंस्टॉल करो। जब जब मैं वीडियो में बताऊं उस तरह इंस्टॉल करोगे तो इजीली आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि 2-3 चीजें आपको याद रखनी है विजुअल स्टूडियो कोड के इंस्टॉलेशन के वक्त, बराबर। और पाइथन इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, तो मैं आपको पीपीटी के साथ बताता हूँ। और आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है तो आप पाइथन का ट्यूटोरियल है मेरा स्टेप बाय स्टेप वाला, उसमें भी देख सकते हो। तो जब भी आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा तो ये वाली विंडो आएगी आपके पास, उसमें पहले एड पाथ 3.8.2 लिखा होगा अपना, टू पाथ टिक मार्क कर लेना। उसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाना, उसके बाद ये सारे के सारे चेकबॉक्स टिक मार्क कर लेना, क्योंकि आगे जाके ये प्रोग्रामिंग में काम आएगा PIP, बराबर, पाइथन पैकेजेस बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट दबा देना, सबके सब टिक मार्क करके नेक्स्ट दबा देना। नेक्स्ट दबाओगे
ये सब आएगा, उसमें इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर टिक मार्क कर लेना। ऑल यूजर करोगे तभी ये सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पाइथन का फोल्डर बना के इंस्टॉल होगा, नहीं तो बहुत लंबा पाथ जाएगा इसके अंदर। इससे अच्छा तो यहाँ पे ऑल यूजर कर लोगे तो एक शॉर्ट पाथ आएगा ये, और आपको ढूंढना है तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद एसोसिएटेड फाइल्स विद पाइथन टिक मार्क कर लेना, क्रिएट शॉर्टकट कर लेना, एड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल्स, मतलब पाइथन को एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर ऐड करना है तो ये भी टिक मार्क करना, मेरा टिक मार्क रह गया है उसमें। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी टिक मार्क कर लेना, जो प्री कंपाइल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो भी आनी चाहिए। और आपके पास विजुअल स्टूडियो है और वो भी 2015 और ऊपर है, तो आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर ही पाइथन लाना है और उसका डिबगिंग मोड लाना है, तो यहाँ पे दोनों टिक मार्क कर लेना। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ऐसी विंडो आएगी और इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो बाद में यहाँ पे फिनिश आ जाएगा, फिनिश कर लेना। ओके, चलो एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद क्या करना है, तो एक बार इंस्टॉल हो जाइए तो उसके बाद आप सीएमडी ओपन करना, कमांड प्रॉम्प्ट। कैसे, तो यहाँ पे आप विंडो की दबाओ, बराबर, ओके, यहाँ पे विंडो की दबाओ और लिखो CMD और एंटर कर लो, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, बराबर। अब कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करना है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है पाइथन लिख के एंटर दबाना है। जो आपका पाइथन का वर्जन बता दे यहाँ पे और पाइथन के कोड के अंदर आ जाए, तो समझ लेना आपका पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। बट जो आपको पाइथन की ऐसी विंडो बताए जिसके अंदर लिखा आएगा पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम्स और बैश फाइल्स, तो आप समझ लेना आपका पाइथन इंस्टॉल तो हो चुका है बट उसका पाथ प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको माय कंप्यूटर के अंदर जाना है, बराबर। और माय कंप्यूटर के अंदर जाके, जैसे यहाँ पे या आपके डेस्कटॉप पे माय कंप्यूटर हो, तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करो, उसके प्रॉपर्टीज में जाना और प्रॉपर्टीज के अंदर एडवांस सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, उसके अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स, उसके अंदर ये दो पार्ट्स हो गए, यूजर वेरिएबल फॉर डेपल, सिस्टम वेरिएबल्स। और यूजर वेरिएबल मतलब होता है हम खुद डालते हो उसके अंदर वेरिएबल्स, उसको यूजर वेरिएबल्स बोलते हैं। और सिस्टम वेरिएबल मतलब सिस्टम खुद डालती है उसके अंदर, तो वो सिस्टम वेरिएबल बोलते हैं। तो उसके अंदर पहले आप सिस्टम वेरिएबल में देख लेना, तो यहाँ पे पाथ वेरिएबल होगा, एडिट करना, तो उसके अंदर पाइथन का आ चुका है, मेरा तो आ चुका है वेरिएबल्स के, तो मेरा कंप्लीट है, इसलिए मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। पर जो आपका नहीं होगा तो आप सिस्टम यूजर वेरिएबल्स में जाके एक बार देख लेना पाथ वेरिएबल है। बट जो नहीं हो तो आपके न्यू करके यहाँ पे पाथ लिख के आपका जो पाइथन इंस्टॉल हुआ है वो पाथ यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैसे, जैसे मेरे पास यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे एडिट करूंगा, जो ऑलरेडी पाथ करके है तो यहाँ पे एडिट करूंगा, न्यू करके यहाँ पे पाइथन का पाथ डालेंगे। कैसे डालोगे, तो अपने जो माय कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पाइथन 3832 फोल्डर, उस पर डबल क्लिक किया और ये जो पाथ था उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे न्यू और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और एक पाथ नहीं डालना है, दूसरा भी डालना है स्क्रिप्ट का, जो आपका पीआईपी जब कोड एग्जीक्यूट होगा, जब जेंगो में काम करोगे आप, तब ये काम आएगा, बराबर। तो ये भी पाथ आपको वहां पे डालना पड़ेगा। जो वेब डेवलपमेंट में जेंगो फ्रेमवर्क है, जो एमवीसी फ्रेमवर्क है, उसके अंदर काम करना है, तो आपको ये भी डालना पड़ेगा और आप ओके दबा देना। बट मेरे ऑलरेडी पाथ असाइन है तो मैं यहाँ पे कैंसिल दबा रहा हूं। ओके, आप ओके दबा के यहाँ पे ओके दबा देना और ओके दबा देना, अप्लाई करके ओके दबा देना, तो ये आपका पाथ सेट हो जाएगा। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आप जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाओ आप, और यहाँ पे आप एक बार एग्जिट लिख लो कि पाइथन का कोड वर्क कर रहा है, तो उसको एक बार एग्जिट कर लो, वापिस यहाँ पे लिखो पाइथन, एंटर करो, तो हम पाइथन के कोड के अंदर आ चुके। चलो
क्या समझ में आ गया आपको? बढ़िया, गुड। अब बात करते हैं हम पाइथन की प्रोग्रामिंग की, बराबर। तो हर एक लैंग्वेज के अंदर आउटपुट देने के लिए उसका फंक्शन होता है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर होता है प्रिंटफ। सी प्लस प्लस के अंदर होता है सी आउट। जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सी शार्प रिस्पॉन्ड डॉट राइट, जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बराबर। और एंड्रॉइड टोस्ट, मतलब हर एक लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करने के लिए फंक्शन आता है। उसी तरह पाइथन प्रोग्राम को आउटपुट देना है तो आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन ही आता है। इसका नाम ही प्रिंट है, तो यहां पे मैंने प्रिंट लिखा। प्रिंट ओपन क्लोज डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हेलो ट्रिपल, एंटर किया तो आउटपुट क्या मिला मुझे? आउटपुट क्या मिला मुझे? हेलो ट्रिपल। ओके, तो ये था प्रोग्रामिंग में। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सीएमडी के अंदर लिखा, और जो सीएमडी के अंदर मैंने लिखा उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड, बराबर। इंटरेक्टिव मोड आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में भी लिख सकते हो, पावर सेल में भी लिख सकते हो। पावर सेल क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने पावर सेल में लिखा पावर सेल, एंटर किया तो वो खुद एक ब्लू स्क्रीन में आएगी, सेम टू सेम सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे मैंने लिख लिया पाइथन, बराबर, एंटर। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, ओपन क्लोज के अंदर डबल कोट्स, और मैंने लिखा हेलो पाइथन, आ गया। ये आपका पावर सेल में आउटपुट हुआ, सेम टू सेम होगा सब, बराबर। इंटरेक्टिव मोड है। और तीसरा और है जो आईडीएलई है। आईडीएलई में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां भी, बराबर, डायरेक्ट है इसके अंदर भी, बराबर। हेलो प्रियंक, आ गया, चलो पता चला। ओके, और भी है, यहाँ भी आप कोड कर सकते हो। अकेला एक पाइथन लिखो, वहां भी एंटर करो तो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड का कंसोल पे आ जाएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हो। इसकी फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे 36। ओके, तो यहाँ भी आप काम कर सकते हो। मतलब इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ब्रिलियंट, आ गया, पास बहुत सारे ऑप्शन है इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए। बट इंटरेक्टिव मोड इतना पावरफुल नहीं है। मतलब पावरफुल मतलब आपको जब भी ये प्रोग्राम आप बनाओ और उसको आपको सेव करना है तो क्या करोगे? नहीं होगा ना। इंटरेक्टिव मोड में सिर्फ आपको लाइन बाय लाइन कोड रीड होगा और उसका आउटपुट मिलेगा। लाइन बाय लाइन कोड रीड होगा और उसका आउटपुट मिलेगा। और अब ये आपको तो नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? तो मुझे ये फाइल में प्रोग्राम करना है और उसको सेव करके उसी को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग मोड, बराबर। तो स्क्रिप्ट मोड में भी काम करते हैं हम। ये सबको बंद कर देते थे, अभी को भी बंद कर देते हैं। तो स्क्रिप्टिंग मोड, तो पहली पद्धति मैं बताता हूँ, विदाउट स्टूडियो कोड या कोई भी लिखो तो भी चलेगा। चलो, तो पहले मैं एक माई कंप्यूटर में जाता हूँ, उसके अंदर कोई भी एक ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया, पाइथन वेबिनार करके मैंने फोल्डर बना लिया। पहले यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, tract1 डॉट एक्सटेंशन रहेगा पाइथन का .py। ये मुझे पूछ रहा है कि एक्सटेंशन बदल दूं, मैंने बोला बदल दे यार, चाहिए। ओके, चलो, अब इस फाइल को मैंने नोटपैड में ओपन किया, मतलब राइट क्लिक करके एडिट कर लिया। राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर लिया, तो ये फाइल मेरी ओपन हो चुकी। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ओपन क्लोज डबल कोट्स, यहाँ पे लिखा मैंने हे पाइथन, फाइल सेव कर ली मैंने। अब इस फाइल को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करोगे? तो इन स्क्रिप्टिंग मोड में भी आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो।
बराबर। सेल स्क्रिप्टिंग यूज, पावर सेल यूज कर सकते हो। ओके, चलो, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, तो यहाँ पे मैंने cmd लिखा, ओपन हो गया। और यहाँ पे मुझे वो फाइल एग्जीक्यूट करनी है। वो फाइल कहाँ पे है? तो जी ड्राइव के अंदर पाइथन वेबिनार फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे पहले मुझे जी ड्राइव में जाना पड़ेगा, तो जी कॉलन एंटर, cd पाइथन वेबिनार एंटर, आगे। अब उसके बाद स्क्रिप्ट फाइल रन करनी है, तो मैंने कमांड लिखा पाइथन और part1.py। पार्ट में पी कैपिटल लिखा है तो वो कैपिटल ही लिखना, स्मॉल हो तो स्मॉल ही लिखना। तो एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, तो PRACT1 RAC पार्ट हो गया है मेरा, PRACT1। ओके, PRACT1.py कांट ओपन फाइल का नाम PRACT1.py बराबर तो है। RAC, ओके, ये रहेगा मेरा सिटी हो चुका था। हे पाइथन हो गया। तो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम गलत हो चुका है, इसके कारण बहुत सारा झेलना पड़ा। पहले मैं को सिटी प्रैक्टिकल 1 ओके, PRACT ये RACT पार्ट 1 लिख लिया बराबर। नाम तो सही था, मैंने गलत लिखा था। चलो, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर इंटरेक्टिव मोड का, सॉरी स्क्रिप्टिंग मोड की फाइल रन की। बट इतनी झंझट आपको नहीं करनी है, सीधा ये cmd के अंदर ये पाथ ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप डायरेक्ट cmd। तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जी ड्राइव इसके अंदर पाइथन वेबिनार ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो पाइथन प्रैक्टिकल pract1.py आ गया। ये पाइथन का स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ। ओके, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ टेस्ट करना था, प्रोग्राम एक्सपायर नहीं हो रहा है। ओके, चलो यहाँ पे मैंने पाइथन बराबर। ओके, ये हो गया आपका पाइथन प्रोग्राम रन। चलो cmd में रन कर गया। आप पावर सेल में इस तरह कर सकते हो, ये लिखना है। अब मैं इससे भी इजी स्टाइल बताता हूँ दूसरी, कैसे? तो इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लो। कैसे करना है? तो यह फोल्डर के अंदर ही हम कर्सर राइट क्लिक करो और ओपन विद कोड हो गया। और यहाँ पे आपका pract1.py है, तो रन करना है मुझे, तो टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल में जाओ और यहाँ पे आप एक बार एंटर दे दो। एक बार एंटर दे दोगे तो यहाँ पे पाथ आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप लिख सकते हो यहाँ पे पाइथन pract1.py। ओके, आ गया पाइथन। और एक और चीज है IDLE में, तो मैंने यहाँ से IDLE ओपन किया। अब इसके अंदर स्क्रिप्ट रन करनी है, तो कैसे? यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो आपको फाइल और ओपन करनी पड़ेगी। कहाँ पे है फाइल? तो हमारी जी ड्राइव के अंदर पाइथन वेबिनार के अंदर ये रही हमारी फाइल, जो ओपन हो चुकी है। अब इसको रन करना है, कैसे करना है? तो यहाँ पे कोड नहीं करना है आपको, सिर्फ रन में जाके यहाँ पे रन मॉड्यूल शॉर्टकट है उसका F5, यहाँ पे किया आ गया। तो आपको ये भी इजी पड़ेगा। बट मैं बोल रहा हूं जब तक आप विजुअल स्टूडियो के अंदर काम करते हो तब तक विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही काम करना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ आपको पाइथन लिखना पड़ेगा, इतना ही। ओके, चलो ये फाइल रन हो चुकी, आपको रन करना आ गया। अब ये चीज थी आपका स्क्रिप्टिंग मोड में रन करने की। अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रिंट को अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग समझते हैं उसको। तो कैसे? चलो इसके अंदर नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है प्रिंट डबल कोट्स या सिंगल कोट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं डबल कोट से यूज करो, सिंगल कोट यूज कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने माय
बायो डाटा, मैंने लिखा यहाँ पे माई बायो डाटा। अब इसको रन करना है तो वापस क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन fact1.py। बट जो वापस नहीं लिखना है तो ये कमांड ऑटोमेटिक आना चाहिए। कोड के अंदर अप की आती है, क्या आती है, अप की, उसको दबा दो आगे और इसको एंटर कर लो तो आ गया है माई बायो डाटा ये पाइथन। आपने एक चीज नोटिस की कि इसके अंदर मैंने दो कोड के बीच में सेमीकोलन नहीं किया हुआ है, पता चला क्यों? सेमीकोलन का काम क्या होता है हर एक लैंग्वेज के अंदर, तो सेमीकोलन का काम होता है स्टेटमेंट एंडिंग। अब स्टेटमेंट एंडिंग पता नहीं है आपको तो एक सिंपल और सरल भाषा से समझा दूं कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरा नाम प्रियंक पटेल है, पर है के पीछे हम क्या लगाते हैं, पाइप। क्या लगाते हैं, पाइप। मतलब ये लाइन यहां पे खत्म हो चुकी है। उस तरह गुजराती या इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में मुझे बोलना है तो मैंने बोला माय नेम इज प्रियंक पटेल, तो पीछे मैंने स्टेटमेंट एंडिंग के लिए क्या लिखा, डॉट साइन। तो ये साइन स्टेटमेंट एंडिंग के लिए काम आती है इसके अंदर। उस तरह गुजराती में भी काम आती है, उस तरह हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ साइन होगा, बराबर। उस तरह पाइथन के अंदर स्टेटमेंट एंडिंग के लिए सेमीकोलन नहीं है। ये बढ़िया सा चेंज है, सबसे बड़ा चेंज है इसके अंदर। तो स्टेटमेंट एंडिंग कहां से गिना जाता है, तो जब आप एंटर करके नई लाइन में आ जाओ तो ऊपर वाली लाइन एंड हो चुकी है, स्टेटमेंट एंडिंग हो चुका है उसका। ओके, पता चला। तो स्टेटमेंट एंडिंग क्या है वो समझ में आना चाहिए, बराबर। फिर स्टेटमेंट आपको पता नहीं चल रहा है तो आगे प्रोग्राम में जाने का मतलब ही नहीं है। चलो अब बात करते हैं ये दूसरा चेंज, ये ऑटोमेटिक ये माय बायोडाटा और माय हे पाइथन ऊपर नीचे कैसे आ गए? जब मैंने लिखा ही नहीं है /n, ये ऊपर नीचे कैसे आ गए? तो पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पहला प्रिंट होता है, उसके नीचे जो भी लिखो तो वो नई लाइन में ही आएगा, क्योंकि प्रिंट होने के बाद ऑटोमेटिक /n लग जाता है। ओके, प्रिंट होने के बाद, इसलिए यहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, दिख रहा है आपको, जो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होती है ये स्पेस। यहां पे बाय डिफॉल्ट एक /n लगता है, बराबर। चलो उसको प्रिवेंट करना है तो कैसे करो, तो देखते चलो। यहां पे मैंने कॉमा किया और नीचे यहां पे मैंने कॉमा किया और नीचे मैंने लिखा प्रिंट माय नेम इज प्रियंक, माय नेम इज प्रियंक पटेल। ओके, बराबर। ओके, अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, तो इसको रन किया, एंटर दिया, क्या हुआ, माय बायोडाटा, माय हे पाइथन, माय नेम इज प्रियंक पटेल। ये सब क्या हुआ, लाइन बाय लाइन नीचे नीचे। बट माय नेम इज प्रियंक पटेल वो हे पाइथन के पीछे आना चाहिए। तब क्या करो यार, तो पहला कंसेप्ट है उसके अंदर, यहां पे मैंने बोला प्रिंट के पीछे ही न्यू लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहां पे मैंने कॉमा करके लिख लिया एंड इक्वल टू नल, मतलब एंड में /n नहीं आना चाहिए, नल हो जाना चाहिए वो ऑटोमेटिक, तो वो नल हो जाएगा, न्यू लाइन आएगी नहीं। हे पाइथन माय नेम इज प्रियंक पटेल आ गया। चलो अब यहां पे मुझे 5 स्पेस देनी, कितनी, 5 स्पेस देनी। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे, ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे करोगे 5 स्पेस आएगी। बट जब भी प्रोग्रामिंग में आप काम करोगे तो 5 स्पेस आपको आएगी, आ जाएगी। बट प्रोग्राम जब रनिंग मोड में हो, जैसे फॉर लूप में आपको है, कभी कभार नहीं चाहिए, अब क्या करोगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म पल एंड सोबर, जैसे कीबोर्ड के अंदर टैब दबाने से 5 स्पेस मूव होती है, बराबर। तो उस तरह पाइथन के अंदर भी कोड करने से 5 स्पेस मूव होनी चाहिए। जैसे टैब का काम है 5 स्पेस, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं /t का मतलब होता है टैब। ओके, अब मैं यहाँ पे उसको रन कर रहा हूं तो देखो ऑटोमेटिक आ गई। वापिस मैं दूसरी बार /t लिख रहा हूं
वापिस सेव करता हूं तो वापिस आ गए। मतलब जितनी बार आप स्लैश टी लिखोगे उतनी बार वो 5 स्पेस प्रिंट करेगा। ओके, चलो स्लैश टी का मतलब पता चला। अब बात करते हैं स्लैश एन की। बराबर, जैसे मैंने यहां पे नीचे लिखा प्रिंट, यहां पे लिख लेता हूं तो साथ में माय होम टाउन इज सलाल प्रांत नगर गुजरात इंडिया। बराबर, मैंने यहां पे सेव किया, वापिस इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है। तो माय होम टाउन इस सलाल वाला जो है लाइन वो नई लाइन में आना चाहिए। तब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्लैश एन। बराबर, आपको स्लैश एन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्लैश एन यूज किया और यहाँ पे रन किया तो आ गया। बराबर, चलो ये वीडियो आपको बोरिंग हो रही हो बता देना कमेंट्स में। ओके, चलो अब क्या करेंगे, स्लैश एन स्लैश टी और एंड तीनों का पता चल गया आपको। अब बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हे लिखा है, अब इसमें से मुझे y को रब करना है, निकालना है, तो यहाँ पे मैंने बैक स्पेस दबाई, y निकल गया। बट ये चीज कोड से होनी चाहिए। बैक स्पेस का काम है आगे वाला एक कोड या एक कीवर्ड निकाल दे, तो यही चीज कोडिंग से चाहिए मुझे। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्लैश बी, क्या लिखा मैंने, स्लैश बी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या आया, हे पाइथन की जगह क्या आया, ही पाइथन। ओके, तो पता चला स्लैश बी का काम क्या है, बैकस्पेस का, स्लैश टी टैब स्लैश बैकस्पेस स्लैश एंड न्यू लाइन एंड प्रिवेंट अ प्रिंट टू न्यू लाइन। बराबर, नेक्स्ट स्लैश आर। अब स्लैश आर क्या होता है, स्लैश आर का मतलब होता है रीराइट। क्या होता है, रीराइट। रीराइट का मतलब क्या होता है, कि जो भी लिखा हो उस पे ओवरराइट होता है वो चीज, तो उसको बोलते हैं रीराइट। तो जब भी मैंने यहाँ पे होम टाउन इज सलाल और यहाँ पे मैंने लिख लिया स्लैश आर, क्या लिख लिया मैंने, स्लैश आर, और यहाँ पे मैं अब एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, प्रांतीज हिम्मतनगर गुजरात इंडिया। प्रांतीज हिम्मतनगर इंडिया राइट हो चुका है। बट यहाँ पे सलाल में मैं साथ में, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ सलाल विलेज। अब इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं, कितना दिखा रहा है कितना छोड़ रहा है देखते हैं। विलेज बाजार, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं, सिर्फ बाजार। बराबर, चलो खेती उत्पादन कुछ लिख दिया, खेती। बराबर, कुछ भी लिखा है, मुझे सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पे कंप्लीट आ रहा था। उसके बाद मैंने बाजार लिखा तो ए के पीछे आर और कॉमा आया। उसके बाद मैंने खेती लिखी तो ए के पीछे आर कॉमा और खेती बढ़ी। जितना टेक्स्ट है जितना कैरेक्टर है ना ही वो रीराइट कर सकता है। जो उसकी साइज से ज्यादा हो गया तो वो ओवरफ्लो होगा उसमें, मतलब बाहर निकलेगा। ये तो रीराइट का ये कंसेप्ट है। अब एक चीज और है, जैसे यहां पे लिखा आई एम डेवलपर एज पाइथन डेवलपर। चलो ये तो सिंपल एंड सोबर है, प्रिंट हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बट मुझे डेवलपर को फोकस करना है डबल कोट्स के अंदर, पाइथन डेवलपर को भी फोकस करना है डबल कोट्स के अंदर। तो मैंने चलो पहले डेवलपर को डबल कोट्स के अंदर डाल रहा हूं मैं,
डबल कोट्स यहाँ पे और यहाँ पे। चलो हो जाएगा, हो जाएगा कि हमने पहले सिंगल कोट किया हुआ है इसलिए हो जाएगा। आ गया बराबर, ओके। बट अब पाइथन डेवलपर को मुझे सिंगल कोट चाहिए तो वो नहीं आएगा। कोड के अंदर सिंगल आ गया, ये जो सिंगल कोट था वो खत्म हो चुका है और दूसरा सिंगल कोड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये पाइथन डेवलपर एज अ कीवर्ड वर्क करेगा। तो ये सिंगल कोड में करना है तो एक स्पेशल कैरेक्टर है। आप भी एक ध्यान रख लो, जब तक आप स्पेशल कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है तो मस्ट भी उसके आगे स्लैश कर लो। स्लैश बैकवर्ड स्लैश मतलब क्या होता है कि वो पीछे वालों को इग्नोर करेगा कि उसको प्रिंट बोर्ड पे लेना है। उस तरह ये सिंगल कोट्स को प्रिंट करना है तो ये यहाँ पे सिंगल कोट में स्लैश कर लो, उसको प्रिंट करना है वो डिक्लेयर करना है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। आ गया पाइथन डेवलपर सिंगल कोट्स के अंदर। जब भी आपने यहाँ पे डबल कोट्स किया होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे एरर डबल कोट्स की आएगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग डबल कोट्स किया है तो ये भी टूट गया। इसमें भी बैकवर्ड स्लैश देखते हैं क्या हो रहा है। आ गया कंप्लीट। तो इस तरह आप स्लैश से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो, वो कोड के अंदर इग्नोर करके। तो आपको ये प्रिंट समझ में आ गया, प्रिंट कैसे वर्क करता है। इससे भी आगे बहुत बढ़िया चीज है बराबर। बट ये जो इतना समझ में आ गया हो तो एक बार आप यस लिख लो कमेंट्स के अंदर बराबर। और साथ में आपको इसके रिलेटेड जो प्रिंट का जो जितना मैंने बताया उसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो पाइथन वेबिनार्स करके और आपका नाम और आपका सिटी बराबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9409544494। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 न्यू पार्ट्स के अंदर pract2.py। हाँ यहाँ पे फाइल मैंने कैसे ली तो देखो जैसे ये रहा प्लस साइन तो मैंने क्लिक किया pract2.py। ओके चलो आ गया फाइल। और ये जो मैं सारा कोड किया था रन उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। CLS लिख के एंटर कर लो, क्लियर हो चुका है बराबर। आपको यहाँ तक पता समझ में आ गया प्रोग्राम, समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिख लो और लाइक बटन को ठोक दो बराबर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो हम आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स के अंदर। कहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स क्या होता है तो सिंपल एंड सोबर लैंग्वेज में बोलूं मैं तो वेरिएबल एक तरह का डेटा स्टोरेज होता है। जैसे कि मुझे कोई डेटा स्टोरेज करना है टेम्पररी तो मैं वेरिएबल के अंदर स्टोरेज करूंगा। हर एक लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरह से डिक्लेयर होता है बट C++, C#, जावा उसमें एक ही तरह डिक्लेयर होता है वेरिएबल। पहले उसकी डेटा टाइप आती है जैसे इंटीजर तो इंटीजर, उसका वेरिएबल आता है जैसे ए हो तो ए और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू असाइन होती है बराबर। सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे आगे वेट कीवर्ड आता है या लेट कीवर्ड आता है बराबर। और PHP के अंदर डॉलर साइन करके वेरिएबल डिक्लेयर होता है। बट पाइथन के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल का नाम ही लिख लो, तो डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो नाम लिख लिया मैंने a इज इक्वल यहाँ पे लिख लिया 10 वेरिएबल हो गया तो a का बराबर। अब a ये वेरिएबल डेटा टाइप कहाँ पे है नहीं है, जो वैल्यू है उस तरह उसकी डेटा टाइप हो गई। कैसे तो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के लिए जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ मैं क्या डेटा टाइप है इसकी, तो मैंने लिखा टाइप ओपन क्लोज और इसके अंदर लिख लिया मैंने a। अब यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ बराबर।
तो पाइथन प्रैक्ट टू एंटर, तो क्या लिखा हुआ आया, क्लास इंट। क्या लिखा आया, क्लास इंट। पता चला कि क्लास इंट, तब ये डेटा टाइप क्या हो गया इसकी, इंटीजर। अब ए वेरिएबल को प्रिंट करना है मुझे, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट और इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने ए, और आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आ रहा है 10 आ गया। चलो अब मुझे ए और बी का सम करना है, बी वेरिएबल लेना है। अब इसको कमेंट्स कैसे करें, तो एस से, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होती है, एस से, बराबर। ओके चलो अभी मैं सिंगल लाइन बता रहा हूं, बाद में मल्टी लाइन भी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने बी ले लिया, 20 ले लिया, दोनों का सम करवाना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने लिखा c इज इक्वल टू ए प्लस, बराबर। ओके अब c को मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे, तो मैंने लिखा प्रिंट डबल कोट्स, चलो डायरेक्ट पहले प्रिंट करते हैं c, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया डायरेक्ट 30 आ गया, 10 प्लस 20 10 प्लस 20 आ गया, और 30 आ गया, सॉरी 30 आ गया। चलो अब मुझे आगे लिखना है सम इज इक्वल टू, बाद में 30 लिखा आना चाहिए, तो क्या करूं, तो ये सी के आगे मैंने डबल कोट्स किया, यहाँ पे लिख लिया सम इज इक्वल टू, आप हर एक लैंग्वेज में करते उस तरह कर सकते हो, जब बराबर सी शार्प जावा या सी प्लस में नहीं। ओके यहाँ पे मैंने प्लस करके सी लिखा और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, क्या आ रहा है, एरर आ रही है, क्यों आ रही है, तो टाइप क्या है, इंटीजर है, टाइप क्या है, इंटीजर है, और डबल कोट्स वाली जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग है। आपको समझना है तो मैं पहले बता दूं आपको। चलो इसको कमेंट कर लेता हूं अभी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप, पहले सी का टाइप देखते हैं और प्रिंट टाइप, बाद में डबल कोट्स वाला सम देखते हैं, सम इज इक्वल टू, ये दोनों दिखते हैं, दोनों की टाइप क्या हो रही है, तो सी, तो टाइप क्या है, इंटीजर, और डबल कोट्स के अंदर जो टाइप थी वो क्या है, डबल कोट के अंदर सम है उसकी टाइप क्या है, तो str स्ट्रिंग। तब दोनों की डेटा टाइप अलग अलग है, तो क्या करोगे आप, तो सी और सम दोनों अलग अलग है, तो दोनों की डेटा टाइप्स अलग अलग है, तो प्रिंट आप एक साथ नहीं कर सकते उसको, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसका कास्टिंग करना पड़ेगा, जिसको हम लैंग्वेज में बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। ये जो कोड था उसको मैंने कट करके ऊपर ले लिया, और यहाँ पे मैंने मल्टीलाइन कमेंट्स देनी है। मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए आपको ट्रिपल कोट्स, बराबर, और ट्रिपल कोट्स यहाँ पे खत्म, मल्टीलाइन कमेंट्स हो गई ये। ओके सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हैज आएगा। अब कास्टिंग, तो कास्टिंग करते हैं इसकी, तो कास्टिंग में ये सी का जो डेटा टाइप था इंटीजर, तो स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा str काउंट्स, और ये काउंट्स यहाँ पे खत्म, ये कास्ट हो गया उसका। आगे डेटा टाइप पता चल गया आपको। साथ में यहाँ पे मुझे फ्लोट की डेटा टाइप चाहिए, समझ लो मैं यहाँ पे डी लिखा 10.2, वापिस यहाँ पे मैंने प्रिंट टाइप, यहाँ पे लिख लिया डी, बराबर इज इक्वल टू ट्रू। ओके और यह प्रिंट टाइप, चलो टाइप भी देख लेते हैं आगे, फ्लोट बूल, बराबर कितनी डेटा टाइप्स है, ओके जो हम यूज करते हैं, बराबर। बाकी लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी, ये तीनों भी डेटा टाइप्स आ जाएगी। ओके इसमें लिस्ट एज एरे, टपल एज सेम एज एरे, बट के अंदर जो वैल्यू है एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और डिक्शनरी मतलब एसोसिएटिव एरे, वो की और वैल्यू के हिसाब से चलता है, जिसे हैश टेबल भी बोलते हैं, बराबर। इसका टाइम आएगा तब हम इसको भी समझेंगे, बराबर। चलो अब बात करते हैं इनपुट्स की। आपको डेटा टाइप्स का पता चल गया, कैसे वर्क करता है वेरिएबल वो भी पता चल गया, वेरिएबल के साथ हमने डेटा टाइप भी देखी। ओके
चलो प्रैक्टिकल नंबर 3.py। ओके, अब बात करते हैं इनपुट्स की। तो कीवर्ड्स के इनपुट कैसे दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, डबल कोट्स किया और मैंने लिखा प्लीज एंटर वैल्यू, बराबर। और ये प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ प्रैक्टिकल 3 को, बराबर। यहाँ पे मैं CLS कर देता हूँ, प्रैक्टिकल 3 को रन कर रहा हूँ, पाइथन prac3.py एंटर वैल्यू, और मैं एंटर कर सकता हूँ। ये तो प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया प्रिंट करके, अब तो वापस नया रन करना पड़ता है। तो कीवर्ड की इनपुट देने के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप स्कैनफ यूज कर सकते हो, C++ के अंदर Cin, जावा के अंदर स्कैनर यूज कर सकते हो, मतलब हर एक लैंग्वेज, आप कंसोल के अंदर रीडर यूज कर सकते हो, रीड, बराबर। हर एक कंसोल प्रोग्रामिंग के अंदर स्कैन की कीबोर्ड पड़ती है। तो इसके अंदर क्या है, तो इनपुट है, क्या है, तो यहाँ पे इनपुट, बट इनपुट फंक्शन के अंदर हमने लिख लिया प्लीज एंटर वैल्यू, परंतु ये वैल्यू कहां पे स्टोर करोगे आप, तो ये वैल्यू आप a इज इक्वल टू इनपुट करके स्टोर, और इसको सेव कर लिया और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया। तो आगे मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ पे हो गया 33 डाला मैंने। अब उस तरह मुझे b की वैल्यू भी डालनी है, तो b इज इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर वैल्यू, बराबर। ओके, चलो तो 2 बार वैल्यू डाल सकते हैं हम, जो मैं 2 बार इनपुट दिया हुआ है। अब दोनों का सम करवाना है, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज आएगी, एक बार देखना, समझना, मजा आ जाएगा। C इज इक्वल टू A प्लस B। ओके, अब C को मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट डबल कोट्स, यहाँ पे मैंने लिखा सम इज इक्वल टू C, बराबर। जो यूजर इनपुट देगा उसका आउटपुट आएगा। अब रन किया, मैंने 55 लिखा, 88 लिखा, आउटपुट आ गया, क्या है, सम आया? नहीं, वो दोनों वैल्यू मिक्स हो चुकी है, जिसको हम कॉन्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्केट, मतलब इनपुट हर बार वैल्यू स्टोर करता है एज अ स्ट्रिंग, कोई भी डेटा टाइप में स्टोर नहीं करता है, मतलब हम नंबर लिखे तो भी ये स्ट्रिंग में स्टोर करता है। ओके, तो 2 स्ट्रिंग के बीच में जो प्लस साइन आया जाए तो उसका कॉन्केटेशन हो जाता है, तो वैल्यू कॉन्केट हो जाती है। ओके, पता चला? तो सम करवाना है, और आपको जो सम में एरर आ रही थी वो भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिंग ही है, सी तो एरर आएगी नहीं। तो ये वैल्यू को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, कैसे? तो यहां भी कर सकते हो आप इंटीजर कन्वर्ट, या पहले से ही कर सकते हो, दोनों तरह बता देता हूँ। ए को मैं यहां से इंटीजर करता हूँ और बी को मैं नीचे से इंटीजर करता हूँ, दोनों तरह से। ये पूरा का पूरा इनपुट क्या कहाँ ले लिया मैंने, टाइप कन्वर्जन इंट में, मतलब ए की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करके आएगी, और बी को मैंने यहां से इंटीजर कन्वर्ट किया। यहाँ भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, यहाँ पे इंट, कई तरह भी कर सकते हो आप, जहां भी आपको चाहिए। इंट भी, मतलब ए ऊपर से इंटीजर है, नीचे से इंटीजर कर लिया मैंने, और दोनों का सम जो है वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। लिखना पड़ेगा। अब देखो आउटपुट आ रहा है, एरर आएगी, नॉट इंटीजर, बराबर। देखा नीचे, कैन ओनली कॉन्केटेशन स्ट्रिंग टू, क्या स्ट्रिंग ही प्रिंट कर सकते हो। को आप कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर। तब मैंने लिख लिया str, यहाँ पे काउंट्स के अंदर सी डाल दिया, मतलब ओपन डाल लिया, सी की वैल्यू स्ट्रिंग हो चुकी है, आ गया दोनों का सम। तो ये सिंपल 2 वैल्यू का सम था, और साथ में इनपुट्स का डेमो था, पता चला, कंफर्म। चलो, इसके अंदर मैं इफ एल्स कंडीशन यूज करना है, मुझे इफ एल्स कंडीशन यूज करना है। सिंपल इफ एल्स कंडीशन मुझे पता नहीं है, इसलिए तो आपको यहाँ पे इफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी कंडीशन आएगी। मैंने कंडीशन दे दी कि सी ग्रेटर देन 100 हो, देन कॉलन, बराबर। ये आप ओपन क्लोज के अंदर भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओपन क्लोज लिखोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंडीशन का पार्ट है, इसलिए ओपन क्लोज करो तो भी अच्छा है। कॉलन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक वाइज चलता है। जैसे हमने एंटर किया तो ये पार्ट्स एक स्पेस अंदर है या दो स्पेस अंदर है, मतलब कॉलन के अंदर है, तो इफ के अंदर हो चुका है वो। जैसे हम पहले सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसा यूज करते हैं, तो हम कर्ली ब्रैकेट नहीं करते, बट इफ के अंदर एक स्टेप एक स्पेस अंदर चले जाते थे तो इफ के अंदर गिना जा सकता है उसको, बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ग्रेटर देन 100। मेरी स्पेलिंग गलत है या सही है वो मुझे पता नहीं है, बट आप कंडीशन समझो उसे। तो यहाँ पे सी इफ मतलब जो सी 100 से ज्यादा हो, सी 100 से ज्यादा हो तो प्रिंट होना चाहिए कि 100 से ज्यादा है, नहीं तो एल्स प्रिंट होना चाहिए 100 से कम है, लेस देन 100, बराबर। ये इफ एल्स कंडीशन आप ऐसे यूज कर सकते हो। मैंने 55 लिखा और 44 लिखा तो क्या हुआ, लेस देन 100। वापिस मैंने 77 लिखा, 66 लिखा, बोला ग्रेटर देन 100। मतलब आप इफ एल्स कंडीशन का इजीली यूज कर सकते हैं। बड़ा पता चला, समझ में आया, ये इफ एल्स कंडीशन थी। ओके, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे लूप की, फॉर लूप की, बराबर। तो फॉर लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो यहां पे मैंने लूप डॉट पी वाई, ओके, इफ कंडीशन आपने यूज किए ना, उस तरह आप वाइल भी यूज कर सकते हो। चलो लूप मैं इसके ऊपर, ये जो कंसेप्ट है उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बना के बताऊंगा कैसे वर्क करता है, बट अभी मैं थोड़ा फटाफट जा रहा हूं कि मुझे बहुत सारे कंसेप्ट 1 घंटे के अंदर क्लियर करना है और आपको समझ में भी आना चाहिए। लूप, तो लूप क्या होता है, तो ऐसा प्रोग्राम कि जो आपका कोड सॉर्ट करे और फटाफट उसका आउटपुट दे दे। जैसे आपको मैं बोलूं कि मुझे 1 से 1000 प्रिंट करना है प्रिंट के अंदर, चलो मैं आपको बोलूं 1 से 10 प्रिंट करना है प्रिंट के अंदर, तो आप तुरंत ही ऐसे लिख लोगे डबल कोट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेव करूं और यहां पे मैं एग्जीक्यूट करूं, बराबर। ओ सॉरी, फाइल नहीं है हमारी लूप वाली, तो यहाँ पे मैं CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन pract3 की जगह लिख लूंगा लूप py। ओके, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आपने फटाफट कर लिया, बढ़िया, गुड। बट अब आपको मैं बोलूं 1 से 1000 प्रिंट करके दो मुझे, तो आप बोलोगे सर ये क्या दे रहे हो, मतलब होगा ना 1 से 1000, बट इतना टाइम लगेगा वो तो पता नहीं, बराबर। मतलब वो चीज बहुत टाइम लेगी, बट ऐसी कैलकुलेशन, ऐसा आउटपुट जो हमें कुछ सेकंड के अंदर आपको आउटपुट दे दे। जैसे लूप में फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, इसके अंदर डू व्हाइल लूप नहीं है, बट खुद से बना सकते हो आप, बराबर। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट दे दिया और लूप यहां से यूज करनी है, तो पहले लिखना पड़ेगा फॉर, बाद में एक कीवर्ड दिया मैंने, एक वेरिएबल दिया आई इन, बाद में रेंज, और यहां पे लिखा मैंने 10, क्या लिखा 10 कॉलन, और यहां पे मैंने लिख लिया प्रिंट काउंट्स एंड आई, सेव एंड रन। क्या हुआ 0 से 9 आ गया। ये पाइथन के अंदर लूप की सिंटेक्स है। लूप फॉर इटरेटर की तरह भी यूज होगा आगे एरे के अंदर, मतलब लिस्ट के अंदर, पर अभी आपको नंबर के साथ काम करना है तो इस तरह बनाना पड़ेगा। और आई एज अ वेरिएबल, इन रेंज, कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, को प्रिंट करना है तो हमें आई को प्रिंट करना है, मतलब आई बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 5 9 10, बराबर। मतलब लेस देन 10 तक जा रहा है, आपको 10 तक पहुंचाना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा J1, और आपको बाजू बाजू में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको
बाजू में कॉमा करके एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स, सेव करो, इसको एग्जीक्यूट करो, हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आपको कॉन्केट करना पड़ेगा, स्पेस बट होगा नहीं। देखते हैं आगे एरर क्यूब आई की डिजर है तो इसको कास्टिंग करनी पड़ेगी, str और str के अंदर आई डाल दिया मैंने और इसको एग्जीक्यूट कर लिया मैंने, चल गया, बढ़िया। बट ये पहली स्टाइल थी तो मैंने मल्टीलाइन कमेंट्स दे दी। अब स्टाइल नंबर 2, स्टाइल तो वही है, मतलब कोड तो वही होगा, थोड़ी सी चेंजेस होगी इसके अंदर। ओके चलो, यहां पे मैंने लिख लिया कि 5 से स्टार्ट होना चाहिए और 15 तक जाना चाहिए, तो क्या प्रिंट होगा 5 से 15 14 तक, लेस देन 15 होता है। 15 प्रिंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, बराबर। चलो हो गया, ये सेकंड स्टाइल थी, बराबर। शॉर्टकट है कमेंट्स के लिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबा दो, ऑटोमेटिक सिंगल लाइन कमेंट्स हो जाएगी। मल्टी लाइन करनी हो तो आपको खुद को लिखनी पड़ेगी, यहाँ से ट्रिपल डॉट ट्रिपल कोट्स। ओके वापिस तीसरी स्टाइल, मुझे यहाँ पे 5 से 50 तक या 51 तक जाना है, बराबर। बट इंक्रीमेंट दो का करके, वो इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट एक का ही है, अब आपका दो का इंक्रीमेंट आ जाएगा, 5 7 9 11। अब आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हो, आपको डिक्रीमेंट चाहिए तो डिक्रीमेंट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आपने 50 लिख लिया, यहाँ पे आपने 1 लिख लिया और यहाँ पे आपने -1 कर लिया, तो एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके तो ये था लूप का कंसेप्ट। लूप कैसे वर्क करेगी, सेम टू सेम व्हाइल लूप भी आएगी, बराबर। व्हाइल लूप भी सेम आएगी। यहाँ पे मैंने i इक्वल टू 1 लिखा, बाद में व्हाइल लिखा, ओपन क्लोज कॉलम एंटर। यहाँ पे मैंने लिखा i लेस देन इक्वल टू 10 और प्रिंट किया मैंने i को, एक्सट्रा करके प्रिंट करता हूँ बाजू बाजू में, या चलो डायरेक्ट प्रिंट लेते हैं i। ये करो एक, ओके। यहाँ पे i का इंक्रीमेंट भी करना, तो घूमता ही रहेगा, ये इंक्रीमेंट कर रहा है, बराबर। अनलिमिटेड लूप घूम रहा है ये, तो आपको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो i इज इक्वल i प्लस प्लस यहाँ पे नहीं है, ऑपरेटर प्लस प्लस यहाँ पे नहीं, ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है, आपको करना पड़ेगा i इज इक्वल टू 1, i प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है i प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है i इज इक्वल टू i प्लस 1। ओके ध्यान रखना, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर ही नहीं है, बराबर। ये हो गया व्हाइल लूप, फॉर लूप, बराबर। ओके आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जो भी डाउट्स है, वो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हो, बराबर। उसका डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। और साथ में ये वीडियो मेरा पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, तो मेरा मोटिवेशन या मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए आइडिया मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा कि मेरा वीडियो कोई देखता है और उसको समझ में आता है, बराबर। और मुझे अच्छा भी लगेगा आप लाइक करोगे तो। और साथ में ये वीडियो मेरा शेयर करना जिसको सीखना है, बराबर। और साथ में मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको का ध्यान रहे कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक, तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके धन्यवाद। और आपको इस वीडियो के रिलेटेड टास्क चाहिए, जैसे फॉर लूप का टास्क, इफ का टास्क, प्रिंट का टास्क, बराबर।
फाइल का टास्क, बराबर। तो ये सब टास्क चाहिए मेरे पास, इसके बहुत सारे टास्क है, 40 50 या 150 टास्क है। मैं ये सब प्रोग्रामिंग C++, जावा, कोड या पाइथन सबके अंदर 500 प्लस प्रैक्टिकल के साथ करवाता हूँ मेरे सेंटर पे। तो आपको ये चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आपका नाम और साथ में पाइथन वेबिनार्स लिखना, आपका नाम और आपकी सिटी, बराबर, वो लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको ये पीपीटी और टास्क शेयर कर दूंगा, ओके। और उस टास्क में आपको पता नहीं चलता हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि ये टास्क में मुझे पता नहीं चला, तो आपको वो टास्क करके मैं वीडियो में बता दूंगा, ओके। थैंक यू। और लाइक शेयर और कमेंट्स भी जरूर करना, ओके। थैंक यू।